हेलो नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आर्यस उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है एनईपी यानी कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की चर्चा हम करने वाले हैं। हम जानेंगे कि ये हाल ही में चर्चा में क्यों रही है, इसके चर्चा में रहने का कारण क्या है, साथ ही इसका उद्देश्य क्या है, इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रही है। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए, हम बात करें कि चर्चा में क्यों है और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है। तो चर्चा में रहने का कारण तो यह है कि हाल ही में क्या किया है, केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा एनईपी यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को मंजूरी दी गई है। इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें यानी कि पृष्ठभूमि की बात करें तो सबसे पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति जिसे 1986 में लागू किया गया था, जबकि मई 2016 की बात करें तो इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के विकास क्रम में एक जुड़ी समिति थी जिसके अध्यक्ष थे TSR सुब्रमण्यम। 2016 में बात करें तो एनईपी 2016 के प्रारूप में कुछ अपडेट किया गया और केंद्रीय मानव संसाधन विकास के द्वारा यहाँ पर जून 2017 में क्या हुआ, यहाँ पर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। और ये कस्तूरी रंगन जो है ये कौन है, ये इसरो के पूर्व चीफ भी रहे हैं, जिन्होंने मई 2019 में क्या किया है, एक ड्राफ्ट तैयार किया और 2020 यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाई गई, जिसे 2024 में हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने क्या किया, इसे मंजूरी प्रदान की है। आगे हम देखिए यहाँ पर बात करें कि इसका उद्देश्य क्या है, तो ध्यान रखेंगे देश में विद्यालय और उच्च शिक्षा में क्या करना, परिवर्तनकारी सुधार लाना यानी कि ट्रांसफॉर्मेशनल रिफॉर्म लाना। साथ ही हम कह सकते हैं कि शैक्षणिक साक्षरता तथा नामांकन जो है, नामांकन में वृद्धि करना क्या है, इसका मूलभूत उद्देश्य है। आगे हम देखिए चर्चा करें कि एनईपी 2020 की बात करें कि ये जो है किस प्रकार तैयार की गई है। तो एनईपी 2030 के जो है सतत विकास एजेंडा के अनुरूप जो है इसको तैयार किया गया है। इसके 5 प्रमुख स्तंभ में ही कौन कौन से हैं, एक तो सार्वभौमिक पहुंच यानी कि सार्वभौमिक पहुंच, दूसरी है समता, तीसरी हम बात करेंगे प्रोडक्टिविटी अर्थात गुणवत्ता की, एक है बहनीयता और आगे हम बात करेंगे किसकी, जवाबदेहिता की। आगे हम देखिए चर्चा करें कि यहाँ पर ओपन लर्निंग हेतु के लिए क्या किया गया है, NIOS यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग तथा साथ ही राज्य के ओपन स्कूलों की क्या की जाएगी, स्थापना की जाएगी। साथ ही हम स्कूल व्यवस्था की बात करें, अभी तक जो भी 10+2 का क्या था यानी कि 10+2 का शैक्षणिक मॉडल जो था उसके स्थान पर अभी क्या किया गया है, 5+3+3+4 को क्या है, अपनाया गया है। अगर हम बात करें मूलभूत चरण की बात करें तो मूलभूत चरण में क्या आएगा, पहले यानी कि प्री स्कूलिंग जो कि 3 साल की होगी, साथ ही यहाँ पर जो है कक्षा 1 और 2 को कवर किया जाएगा, जिसमें आयु जो है वो 3 वर्ष से लेकर 18 वर्ष की रहेगी। वहीं हम बात करें प्रारंभिक चरण की, तो प्रारंभिक चरण जो है वो उसमें किस एज का बच्चा होगा, तो यहाँ पर जो है 8 वर्ष से लेकर 11 वर्ष की आयु उसकी होगी और कक्षा 3 से लेकर 5 तक जो है यहाँ पर कवर किया जाएगा। मध्य चरण की बात करें तो यहाँ पर जो आयु रहेगी वो 11 से लेकर 14 वर्ष तक की रहेगी, साथ ही इसमें कक्षा 6 से और 8 तक की बात होगी। यहाँ पर हम बात करें माध्यमिक चरण की बात करें तो इसमें जो है कवर किया गया है 14 से 18 वर्ष की आयु को, जिसमें जो है कक्षा 9 से जो है 12 तक जो है कवर किया जाएगा। फिर इसके बाद मैंने कहा कि जो हमने ये प्रोसेस देखा कि ये प्री स्कूलिंग के बाद जो है 12 साल की स्कूली शिक्षा क्या है इसमें शामिल होगी, जो अभी हमने चर्चा की। आगे देखिए इसका लक्ष्य क्या होगा, तो नामांकन अनुपात क्या करना, 2030 तक 50% बढ़ाना इसका क्या है, प्रमुख लक्ष्य है। औद्योगिक केंद्र की, साथ ही हम बात करें शैक्षणिक केंद्रों की क्या करना, व्यवस्था में जो है नवाचार युक्त व अवसंरचनात्मक सहयोग इसमें करना। साथ ही हम बात करें काउंसलर एवं प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ताओं को विद्यालय से जोड़ना भी इसका प्रमुख लक्ष्य है। साथ ही हम कहेंगे 100% युवा एवं वयस्कों को क्या करना, साक्षरता जो है प्रदान करना इसका क्या है, प्रमुख लक्ष्य है। आगे हम देखिए बात करें सार्वजनिक निवेश की बात करें, इसमें केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा शिक्षा निवेश यानी कि GDP के कितना 6% करना। डिजिटल लर्निंग की बात करें तो नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम NETF की स्थापना करना, साथ ही नेशनल मिशन फाउंडेशन लिटरेसी न्यूमरेसी की स्थापना करना। उद्देश्य क्या है, तो हम कहेंगे फंडामेंटल लिटरेसी और साथ ही हम कहेंगे न्यूमेरिक क्या है, इसका प्रमुख उद्देश्य है। साथ ही हम कहेंगे शैक्षणिक उच्च शिक्षा का क्या सर्वोच्च निकाय बात करें तो उच्चतर शिक्षा। राष्ट्रीय शोध फाउंडेशन की बात करें जिसका उद्देश्य क्या है, शोध संस्कृति और शोध क्षमता को बढ़ावा देना। आगे हम देखिए बात करें यहाँ पर जेंडर इंक्लूजन फंड की बात करें
और इसकी स्पेशल एजुकेशन जोन्स की बात करें तो इसकी स्थापना जो है क्यों की जाएगी, तो नीति में गैर लाभान्वित क्षेत्रों समूह हेतु की जाएगी। साथ ही नेशनल असेसमेंट सेंटर द्वारा परख की जो है स्थापना, और परख की फुल फॉर्म क्या है ये कई बार पूछी जा सकती है, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट जो है इसकी फुल फॉर्म है। राष्ट्रीय संस्थानों की स्थापना यानी कि पाली, प्राकृतिक और कौन सी, फारसी भाषा में। आगे हम देखिए बात करें वर्तमान स्थिति क्या है जो कि 2024 में बदलाव किया गया है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, अभी क्या है 12वीं बोर्ड जो है केवल 12वीं बोर्ड होगा। अभी तक जो 10वीं बोर्ड हुआ करता था उसको क्या कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। साथ ही एमफिल बंद जो है बंद कर दी गई। कॉलेज डिग्री जो है वो क्या है 4 वर्षीय कर दी गई है। साथ ही 5वीं तक जो है मातृभाषा, स्थानीय भाषा और राष्ट्रभाषा में जो है शिक्षा दी जाएगी। 9 से 12वीं तक क्या होगा, सेमेस्टर होगा, और स्कूली शिक्षा फॉर्मूला जो होगा वो 5+3+3+4 होगा। साथ ही कॉलेज डिग्री जो है वो 3 वर्ष यानी कि ग्रेजुएशन के लिए। अगर मान लीजिए किसी हायर एजुकेशन के लिए उस बच्चे को आगे जाना है तो ध्यान रखेंगे इसमें 4 वर्ष जो है हायर एजुकेशन के लिए उसे स्नातक जो है 4 वर्ष, जबकि वैसे ही करना है तो उसके लिए जो है 3 वर्ष ग्रेजुएशन का होना आवश्यक है ना। एमए के छात्र जो है वो सीधे क्या कर सकेंगे, ये बहुत ही छात्रों के लिए सुनहरा मौका भी है कि अब एमए के छात्र जो हैं वो क्या कर सकते हैं, सीधे जो है पीएचडी भी कर सकते हैं। तो ये थी कुछ एनईपी से जुड़ी हुई कुछ विशेष बातें। आगे हम ऐसे ही यूजफुल वीडियो के साथ फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड नाइट, टेक केयर।